हेलो, वेलकम टू चैम्प्सवी। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो हैं रोटेशन के एंड रिवोल्यूशन के। ये हमने ऑलरेडी पहली क्लासेस में पढ़ रखा है, 5th या 4th क्लास तक ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कि जो अर्थ है उसके दो टाइप के मोशन हैं। पहला होता है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? जो अर्थ अपनी एक्सिस पे ही मूवमेंट करता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं। एंड जब अर्थ अपनी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे, अपनी एक फिक्स्ड पाथ पे सन के अराउंड मूवमेंट करता है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। अगर हम एक काइंड ऑफ डायग्राम से समझें, अगर ये अर्थ है, ये उसकी एक्सिस है और उसी पे ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है इधर से उधर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन। ठीक है। एंड अगर ये जैसे जो डायग्राम बना है ये है रोटेशन का। रेवोल्यूशन क्या होता है? जब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सन है और ये अर्थ है, तो जब सन अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, इस तरीके से एक पाथ में घूम रहा है, इसको हम बोलेंगे रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हो गए मेनली। उसके आगे, नाउ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो एक्सिस है हमारी अर्थ की, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। यहाँ पे सब कुछ डायग्राम में आपका बना रखा है उन्होंने ऑलरेडी। दिस इज साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम जूम करें इस फिगर को तो हमें दिख जाएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर है, और ये आपका द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 66 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 23 डिग्री है। ये वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। और अगर हम इधर देखें तो ये क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, इसके बारे में अभी है आगे, तो पहले ऊपर जाके फिर से पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। नाउ द प्लेन फॉर्म्ड बाय एन ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन फॉर्म किया हुआ है ऑर्बिट द्वारा, ऑर्बिट क्या है? फिक्स्ड पाथ, उसके द्वारा जो प्लेन फॉर्म है उसको हमने ऑर्बिटल प्लेन बोला। एंड द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ का मेन क्या है कि वो सन से सारी लाइट लेता है। ठीक है, अब क्योंकि अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो सिर्फ हाफ जो पार्ट है उसी को सनलाइट मिलती है एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ सन के हाफ पार्ट को सनलाइट मिलती है जो कि सन की तरफ फेस कर रहा है। सो द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे व्हाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। अगर सन है, आई मीन ये सॉरी अर्थ है, अर्थ के इस साइड लाइट पड़ रही है तो यहाँ डे रहेगा, एंड द अदर साइड वी विल बी हैविंग नाइट। ठीक है, इधर आपका इधर नाइट हो गई। ठीक है, और यहाँ हमारा डे होगा क्योंकि सन की लाइट यहीं पर पड़ रही है। तो ये बेसिक हमारा इस चीज का कॉन्सेप्ट है। मूविंग ऑन, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्कल जो कि डिवाइड करता है अर्थ को। कैसे? द सर्कल ऑफ डे एंड नाइट, मतलब जो डे का अलग पार्ट है, नाइट का अलग पार्ट है। जैसे ये अगर मैं पिक्चर में दिखाऊं, ये है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे डे और नाइट आपको अलग अलग दिख रहा है। तो डे एंड नाइट ऑन द अर्थ आर ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो उसका आधा हिस्से पे ही सनलाइट पड़ती है, बाकी आधे पर नहीं पड़ रही है, दैट इज वाई। ठीक है, अगर हम ये दूसरा फिगर देख रहे हैं तो ये क्या दिख रहा है हमें? सन की लाइट है। तो सन की लाइट पड़ रही है, किधर पड़ रही है? इस साइड पे पड़ रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? डे। इस साइड नहीं पड़ रही है, यहाँ हो रही है लाइट। और ये जो सर्कल होते हैं जो डे और नाइट को डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, बट बिफोर नोइंग ऑल दीज थिंग्स हमें ये डायग्राम की भी बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जो अर्थ है उसको टू इक्वल हाफ में हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिवाइड करती है वो इक्वेटर है, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके लिए हम एक अलग शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग, चाहे वो रोटेशन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो ये आपकी पैरेलल लाइंस हो या फिर लॉन्गिट्यूड हो। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो, गो थ्रू देम टू हैव बेटर नॉलेज, बिकॉज ये समझ में आएगा तभी हमें आगे मूव करना बेटर रहेगा, अदरवाइज थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। नाउ ये जो रोटेशन है, पूरी एक रोटेशन करने के लिए अर्थ को 24 घंटे लगते हैं। पूरा एक दिन, पूरे एक दिन में, पूरे 24 घंटे में अर्थ की एक रोटेशन कंप्लीट होती है अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन मतलब
जो अर्थ अपनी ही फिक्स जगह पे अपनी एक्सिस में रोटेट करता है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, एंड उस राउंड को कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। And the period of the rotation is known as earth day, right? This is daily motion of the earth. ये रोज अर्थ का ये डेली मोशन है, रोज 24 घंटे घूमता है, रोज दिन रात होता है। किन्हीं कंट्रीज में सुबह जल्दी हो जाती है, कहीं रात होती है, इस तरीके से होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे अलग टाइम चल रहा है, कोई और कंट्री है वहाँ अलग टाइम है, यहाँ दिन है कहीं रात है, तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइम पे लाइट पड़ रही है और उसी हिसाब से वहाँ डे नाइट होता है, ठीक है। और ये पूरी रोटेशन 24 घंटे के फॉर्मेट से हमारी चलती है। नाउ द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region। जहाँ पे धूप पड़ रही है वहाँ पे गर्मी रहेगी, एंड द अदर हाफ जो कि डार्कनेस में है वहाँ पे ठंड रहती है। नाउ लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस। लाइट ऐसे पॉसिबल नहीं होती है, तो एक साइड ही अगर पड़ेगी तो दिस इज नॉट फाइन, राइट। इसीलिए जो सेकेंड मोशन है अर्थ का, दैट इज अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। जो ये सन है उसी के अराउंड ये अर्थ है, चारों फिगर अर्थ की है, घूमता रहता है, और इसी मूवमेंट को रेवोल्यूशन बोलते हैं, और ये जो फिक्स्ड पाथ है इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। एंड इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, एक साल पूरा लगता है अर्थ को जो है पूरे सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, घूमने के लिए, ठीक है। 365 आपका लीप ईयर भी होता है और नॉर्मल ईयर भी है, 365 नॉर्मल में रहता है, ठीक है। एंड 6 आवर्स हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, जब लीप ईयर होता है तो आपके पास 366 आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इन्होंने बस एक छोटा सा डू यू नो डाला है कि जो आर्यभट्ट थे इंडियन एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने बोला था दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो बहुत पहले ही हमारे यहाँ के जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह थे उनकी इतनी अच्छी नॉलेज थी कि उन्होंने ये सब चीज़ें बहुत पहले बता दी थी, अहेड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन का है, इसका रिलेशन सीजन से है। अभी हम आगे नीचे पढ़ के फिर वी विल कम बैक टू द फिगर अगेन। Now, 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours। कई बार ऐड करे जाते हैं हर 4 साल में, ठीक है। 6 4 24 होता है, तो 6 घंटे जो बच रहे थे, 365 1/4 था, तो जो 365 है वो तो एक साल हो गया, जो 1/4 है वो 6 घंटे आपके सेव कर लिए। अब ये 6 घंटे अगर मैं 4 साल तक के लिए करूंगी तो वो 24 आवर्स हो जाएगा, जो कि एक दिन बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो लीप ईयर है वो हर 4 सालों में आता है, जहाँ पे 365 की जगह कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, और जो फरवरी है उसमें 28 की जगह 29 डेज होते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी में अदरवाइज आपके 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में 29, एंड नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, एंड लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। दैट इज बिकॉज जो 6 आवर्स आपके एक्स्ट्रा है वो 4 साल तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड दैट बिकम्स 24, और ये आपका 24 क्या था, एक रोटेशन, तो एक आपका दिन बढ़ रहा है यहाँ पे। नाउ और जो अर्थ है वो सन के अराउंड जाता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग ऑटम सीजंस, ठीक है। अलग अलग सीजंस हैं। नाउ सीजंस चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। किस तरफ रोटेशन की वजह से सन का फेस है उसके हिसाब से सीजंस होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें फिर से फिगर की तरफ जाना पड़ेगा टू डिस्कस दैट। लेट्स गो बैक टू द फिगर। अगर हम इसको अच्छे से जूम करके स्टडी करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सन की डायरेक्शन इधर है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर है वो अर्थ को बीच से बिल्कुल डिवाइड करता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे का हिस्सा जो होता है उसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो देखा कि इस साइड सन की धूप पड़ रही है, साइड नहीं पड़ रही है, ठीक है, और ये एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे विंटर सोलिस्टिस हो रहा है दिस साइड, ठीक है, और इस साइड आपका समर है, ठीक है। फिर इधर आओ, यहाँ पे आपका स्प्रिंग एंड ऑटम आ गया। एकदम इधर आ जाओ तो ये आपका समर सोलिस्टिस आ गया 21 जून, और समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इधर ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का सेक्शन है, विंटर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सन जिस तरफ है उस तरफ समर, दूसरी तरफ विंटर, और यहाँ पे टिल्टेड है, यहाँ पे ऑटम आपका होगा, एंड यहाँ पे आपका स्प्रिंग हो रहा है, ठीक है। ये आपका 23 सितंबर इक्विनॉक्स एंड 21 मार्च इक्विनॉक्स, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिस आपका 22 दिसंबर को होता है, समर सोलिस्टिस 21 जून। उसके बारे में अभी हम नीचे ही पढ़ने जा रहे हैं इसके जस्ट बाद, ठीक है।
आप अगर फिगर को देखेंगे तो आपने अभी देखा कि 21 जून द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है एंड द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल कर रही है। एज अ रिजल्ट द एरिया रिसीव्स मोर हीट, ज्यादा सी हीट आ रही है, और जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसमें बहुत ही कम हीट आ रही है। ठीक है, क्योंकि सन की रेज जो है वो स्लैंटिंग है। नाउ नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, जो भी आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड प्लेसेस हैं वहां पे कॉन्टिन्यूस डे लाइट आती है 6 महीनों के लिए। ठीक है, सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज द समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। मैक्सिमम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर ये अर्थ का फिगर है, ठीक है, इसमें ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाला और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, और ज्यादा लाइट हमारी नॉर्थ में आ रही है, मोस्टली जगहों को मिल रही है आर्कटिक के बियॉन्ड, सर्कल के बियॉन्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा समर रीजन में आ जाएगा। ठीक है, इंडिया में भी जैसे समर होता है। अब जो लॉन्गेस्ट डे, सबसे लंबा दिन होता है, एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। लॉन्गेस्ट डे मतलब सूरज जो उगता है वो सबसे देर के लिए उगता है, एंड शॉर्टेस्ट नाइट मतलब जब सूरज जो अस्त हो रहा है वो लेट हो रहा है, सनसेट लेट हो रहा है, तो रात भी लेट होगी, तो रात आपकी छोटी हो जाती है और जो दिन है वो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि जो सनसेट है वो बहुत लेट हो रहा है इसलिए दिन लंबा हो गया, एंड फॉर द सेम रीजन जो रात है वो छोटी हो जाएगी। इस टाइम पे जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है, ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड, एकदम एग्जैक्ट अपोजिट होगा सर्दर्न हेमिस्फेयर में। वहां पे विंटर सीजन होगा एंड द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, जो रात है वो लंबी होंगी और जो दिन है वो छोटे होंगे। याद रखेंगे, जो गर्मी का सीजन होता है वहां दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, और सर्दी के सीजन में रात लंबी होती है और दिन छोटे हो जाते हैं। सनसेट के बेसिस पे ये चीजें होती हैं। ठीक है, टाइम कुछ घंटे वंटे का चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट कि जो सनसेट है उसके या सनराइज है उसके टाइम पे आपका मैटर करता है। जैसे जो विंटर्स होते हैं वहां पे जो सनसेट है वो आपका होने लग जाता है, जो सुबह है लेट आपकी सुबह लेट होती है, सन जो राइज होता है वो लेट होता है, समर्स में बहुत जल्दी राइज हो जाता है। ठीक है, नाउ द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज। नाउ द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस का है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स पड़ रहे हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके यहाँ विंटर्स हो रहे हैं, और यहाँ पे जो 21 जून है वो लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट हो गया। अब आते हैं 22 दिसंबर। यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इट रिसीव्स डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर आता है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, और जो साउथ पोल है वो जो है टिल्ट कर जाता है टुवर्ड्स द सन। ऊपर कौन सा केस था, जहाँ पे नॉर्थ पोल टिल्ट कर रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल टिल्ट कर रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर। वहां किस पे रेस पड़ रही थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। यहाँ किस में रेस पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। नाउ as the sun rays fall vertically on the tropic of Capricorn 23.5 degrees south, इनकी डिग्रीज भी याद होना इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे वेयर इन ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। अब जो लार्जर पोर्शन है ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो मैक्सिमम जैसे नॉर्दर्न में मिल रहा था सेम यहाँ पर है। देयरफॉर इट इज समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, जहाँ पे जो दिन है वो लंबे हो जाएंगे और रातें क्या हो जाएंगी, शॉर्टर हो जाएंगी। रिवर्स सिचुएशन किस में होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे क्या होगी, सर्दी हो जाएगी। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, एंड यू नो ओके दैट्स इट। तो आपके जो कंडीशंस हैं वो एग्जैक्ट अपोजिट हो रही हैं। समर सोलिस्टिस की अलग सिचुएशन है, विंटर सोलिस्टिस की अलग एग्जैक्ट सिचुएशन है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका एग्जैक्ट अपोजिट आपका सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होगा। अब 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉलो द इक्वेटर, सीधे इक्वेटर पे पड़ रही हैं। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, कोई भी पोल टिल्टेड नहीं है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, पूरे अर्थ में सेम टाइम पे आपका इक्वल डे इक्वल नाइट है, और इसी को हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, 2 दिन आपके मांगने, किस दिन क्या है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब 23 सितंबर में इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो याद रखिए कि 23 सितंबर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे ऑटम हो रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपके स्प्रिंग हो रहा है। एन एग्जैक्ट अपोजिट केस 21 मार्च को होता है, जहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, स्प्रिंग आपका
हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड ऑटम हो जाएगा आपका सर्दर्न हेमिस्फेयर में. Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. तो जो दिन रात का चेंज है या जो सीजन्स का चेंज है वो सब क्यों है? बिकॉज अर्थ के मोशंस हैं. क्या है वो? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. विद दिस चैप्टर खत्म है. इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स और इफ यू वांट नोट्स और अगर आपको इसके सोल्यूशन चाहिए यू कैन comment that down and we will soon come up with the videos. We will discuss it soon. With this the chapter ends. If you have any doubts again comment. That's it for today. Thank you so much for joining us.